हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग पढ़ेंगे वन्य जीव संरक्षण परियोजना। कहने का मतलब यह है कि वन में रहने वाले जितने भी जीव हैं उनको संरक्षित करने के लिए जिस वर्ष परियोजना लाया था उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में डिस्कशन करेंगे। और यहाँ से एक प्रश्न आपको अगर कोई भी पेपर देते हो तो एक प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण परियोजना। पहला देखेंगे, एक में परियोजना और दूसरे में उसका पारित वर्ष, जिस वर्ष लागू हुआ गया था। तो पहला है बाघ परियोजना, यानी कि बाघों को संरक्षण के लिए किस वर्ष परियोजना लाया गया था। तो ये लाया गया था 1973 में। तो बाघ परियोजना आप लोग याद रखेंगे 1973। इसका उद्देश्य यह था कि बाघों की संख्या में कमी को रोकना है तथा बाघों की संख्या में वृद्धि करना है, यानी कि बाघों को मरने से बचाना है और उसकी संख्या में हमेशा वृद्धि करते हुए जाना है। ये था बाघ परियोजना 1973 का उद्देश्य। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है गिद्ध संरक्षण परियोजना। गिद्ध संरक्षण परियोजना ये वर्ष 2006 में लाया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे गिद्ध को संरक्षित करने के लिए किस वर्ष परियोजना लाया गया। तो ये 2006 में परियोजना लाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है गिर सिंह परियोजना। इसमें क्या है, गिर सिंह परियोजना को बचाने के लिए किस वर्ष लाया गया। तो ये भी 1973 में, यानी कि गिर सिंह परियोजना को वर्ष 1973 में लाया गया था। नेक्स्ट है हाथी परियोजना, जो पूछा जाता है। हाथी परियोजना और बाघ परियोजना बहुत पूछा जाता है। तो हाथी परियोजना जो था ये 1992 में लाया गया था। अब देखेंगे इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो भारत सरकार के द्वारा 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिला में, याद रखेंगे झारखंड के सिंहभूम जिला में इसको शुरू किया गया था। भारत के केंद्र प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला है पेरियार अभयारण्य जो केरल में है, ये भी हाथी से संबंधित है। मानस अभयारण्य, उसके बाद काजीरंगा उद्यान, ये दोनों कहाँ पे थे, ये दोनों असम राज्य में स्थित है जो हाथी का संरक्षण करता है। उसके बाद है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी। उसके बाद है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बाद है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये सब जितने भी हैं जैसे कि पेरियार, मानस, काजीरंगा, राजाजी और जिम कॉर्बेट, ये सब क्या है, तो ये भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र है। जो हाथी परियोजना को शुरू किया गया था कहाँ से, तो ये झारखंड के सिंहभूम जिले से शुरू किया गया था। जनरली हाथी परियोजना सभी को याद रहता है। अगर पेपर में ये पूछा जाए इसको कहाँ से शुरू किया गया था, तो इसको सिंहभूम जिला झारखंड से शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग परियोजना को वर्ष 1970 में शुरू किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे कस्तूरी मृग परियोजना को 1970 में प्रारंभ किया गया था। कस्तूरी, इसका उद्देश्य था कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में वर्ष 1970 में से शुरू किया गया था। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये पूछा जाएगा कि कस्तूरी मृग परियोजना किस वर्ष शुरू हुआ, तो 1970 में शुरू हुआ था। और कहाँ से शुरू किया गया था, तो उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य से इसको शुरू किया गया था। और ये पूछ लिया जाए किसके सहयोग से शुरू किया गया था, IUCN के सहयोग से शुरू किया गया था। और हाल ही में IUCN का मुख्यालय पूछा गया है BPSC टीचर के परीक्षा में। तो IUCN का मुख्यालय कहाँ पे थी, ये न्यूजीलैंड के ग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लाल पांडा परियोजना। तो लाल पांडा परियोजना जो है इसकी शुरुआत 1996 में किया गया था। अब देखेंगे इसके विशेष तथ्यों के बारे में।
विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्माजी नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ किया गया था। तो ये पूछ लिया जाए कि लाल पांडा परियोजना की शुरुआत कहाँ से किया गया था। इसका शुरुआत किया गया था पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान से इसको शुरू किया गया था। लाल पांडा जो है यह सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। तो इसे भी याद रखेंगे। ये भी पूछा जाता है कि लाल पांडा भारत में कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो ये सिक्किम में मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं तथा दार्जिलिंग के जंगल में मिलते हैं। इसे ही अरुणाचल में जो लाल पांडा को किसके नाम से जाना जाता है, तो ये केट बियर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग थामिन मृग परियोजना। ये काफ़ी नया नाम होगा आप लोग के लिए, थामिन मृग परियोजना। इसका शुरुआत वर्ष 1977 में किया गया था। थामिन मृग जो है यह मणिपुर में पाया जाता है। पूछ लिया जाए थामिन मृग का संबंध किस राज्य से है, तो ये मणिपुर में पाए जाते हैं। ये विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। नेक्स्ट देखेंगे कछुआ, कछुआ संरक्षण परियोजना। ये भी पूछा जाता है आपके पेपर में। इसका शुरुआत वर्ष 1975 में किया गया था। देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। उड़ीसा के भीतरकनिका में पाए जाने वाला ओलिव रिडले कछुआ दक्षिणी अमेरिकी कछुआ की प्रजाति है। तो आप लोग याद रखेंगे कछुआ संरक्षण परियोजना जो वर्ष 1975 में शुरू किया गया था, ये भारत में कहाँ पाया जाता है, तो उड़ीसा के भीतरकनिका में पाया जाता है। और यह कहाँ की प्रजाति है, तो ये ओलिव रिडले कछुआ जो है ये दक्षिण अमेरिकी कछुआ की प्रजाति है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गेंडा परियोजना। तो गेंडा परियोजना इसका शुरुआत किया गया था 1987 में। अब देखेंगे अगर गेंडा परियोजना है तो भारत में गेंडा कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक सींग वाले गेंडा होते हैं और अन्य प्रकार के गेंडा होते हैं। तो देख लेते हैं गेंडा परियोजना सबसे पहले 1987 में शुरू किया गया था। एक सींग वाला गेंडा केवल भारत में ही पाया जाता है। इसका खासियत यह है, पूछा जाएगा एक सींग वाला गेंडा किस देश में पाया जाता है, तो ये सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। अब देखेंगे कहाँ कहाँ पाया जाता है। असम के मानस अभयारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभयारण्य गेंडों की प्रमुख शरण स्थली है। तो भारत में जो है एक सींग वाला गेंडा 3 अभयारण्य में पाया जाता है, मानस अभयारण्य, काजीरंगा उद्यान एवं पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभयारण्य गेंडों की क्या है, मुख्य शरण स्थल है। तो याद रखेंगे आज के बाद मानस में हो जाएगा, काजीरंगा में और जल्दापारा, इन तीनों जगह पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। और गेंडों के संरक्षण के लिए जो परियोजना चलाया गया था ये 1987 में चलाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे घड़ियाल प्रजनन परियोजना। तो घड़ियाल प्रजनन परियोजना की शुरुआत 1975 में किया गया था। देखेंगे इसका मुख्य पॉइंट क्या है। तो भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से 1975 से उड़ीसा से यह परियोजना को शुरू किया गया था। तो घड़ियाल प्रजनन परियोजना जो है इसका शुरुआत किया गया था उड़ीसा राज्य से। इसी योजना का विस्तार कुकरैल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम और बिहार व नागालैंड में भी किया गया था। तो आप लोगों को याद रखना है घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 और कछुआ संरक्षण परियोजना, इन दोनों का शुरुआत एक ही वर्ष हुआ था। कब, तो ये 1975 में। आप लोग ऐसे याद रखेंगे कछुआ भी पानी में रहता है और घड़ियाल भी पानी में रहता है। दोनों का शुरुआत कब हुआ था, 1975 में हुआ था। तो ये था दोस्तों वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं, जो आपके एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।